बिहार का शिक्षा विभाग जो लोग भी चला रहे हैं वो बंद कमरों में बैठ कर के सोचते हैं, बंद कमरों में ही फैसले ले लेते हैं और उसको इम्पोज करते हैं। विधानसभा में यही शिक्षा विभाग आज से 2.5 साल पहले इन लोगों ने लिखित में जवाब दिया था कि छठे चरण जैसे ही समाप्त होंगे, छठे चरण की बहाली खत्म होगी तो ऐच्छिक ट्रांसफ़र हम शुरू करेंगे, क्योंकि 2020 में एक सेवा शर्त नियमावली थी, उसमें ये मेंशन था। लेकिन तब से लेकर के आज तक इनकी प्रक्रियाएं ही चल रही है। हमने पोर्टल बनाया, पोर्टल कोलैप्स कर गया, हम फिर से ले रहे हैं, हम फिर से मीटिंग कर रहे हैं, फिर से कमेटी बना रहे हैं। कुल मिलाकर के कुछ अधिकारी को सरकार इसलिए पेमेंट देती है कि वो काम को गोल गोल घुमाते रहें। यही चीज़ अभी हुआ है जो नियोजित शिक्षक हैं। परीक्षा के बाद आपने ज़बरदस्ती सबका ज़िला चेंज किया। जो प्राइमरी के टीचर थे उनको तो वही ज़िला मिला, लेकिन जो हाई स्कूल के टीचर थे वो एक जगह पे अगर सेटल डाउन थे, पहले से ही व्यवस्थित थे, तो आपने सबको ज़बरदस्ती देने की ज़रूरत नहीं थी, आपने दिया। उसके बाद ज़िला अलॉट कर दिया और उस ज़िला में उसकी पोस्टिंग कब होगी? जब सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और ये सब आप कंप्लीट करेंगे तब आप फिर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे विचार करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं। लेकिन जो करने वाली चीज़ें, जैसे हमने कहा था कि आप जब पोस्टिंग दे रहे हैं TRE 1 TRE 2, उसमें परीक्षा में जो अनियमितता हुई, जो गड़बड़ी हुई, जो वो सब बातें अलग है। लेकिन जब आप पोस्टिंग दे रहे थे तो उस समय जो महिलाएं थी, जो दिव्यांग थे, कम से कम उनको तो उनका होम डिस्ट्रिक्ट देते। नहीं, आपको पूर्णिया के लोगों को रोहतास भेजने में मज़ा आता है, भागलपुर के लोगों को आप भेज देते हैं छपरा। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये माने अंधाधुंध तरीके से नीतियाँ बनाना, रोज़ उस पर कोई अमल नहीं करना, जहाँ उसका फेल्योर है उसकी कोई जवाबदेही नहीं ले रहा है। कमिट नहीं, ये और कब तक चलेगा इसका पता नहीं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ये तो मतलब 4 साल से चल ही रहा है ना, वही तो मैं कह रहा था कि ये लंबे समय से चल रहा है। और उसमें फिर हम देख रहे हैं कि बीच बीच में चल रहा है कि हम उसका करेंगे, उसका नहीं करेंगे, उसका इसी में टीचर को फिर से डिवाइड कर देंगे। सर, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अब सरकार का वही है कि अधिकारियों का इतना ज़्यादा मनोबल है। अब इसमें जो बात सरकार, आपने देखा ही बिहार में विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री की बातों को कैसे नहीं माना गया, आज तक नहीं माना गया। उन्होंने खुल करके कहा कि 10 से 4 चलेगा स्कूल, जो समय सारणी की बात की गई थी, 10 से 4 आज तक नहीं हुआ। तो जब माननीय मुख्यमंत्री की बात कोई नहीं सुन रहा है, मंत्री जी की बात कोई नहीं सुन रहा है, अधिकारी इतना मनमानी कर रहे हैं, तो यही असल में NDA मार्ग का राजनीति है। नीतीश जी इसी तरीके से सरकार चलाते हैं, वो चाहे जब भी हो। तो ये गलत है, इससे शिक्षा विभाग का नुकसान है, हम तो ये कहेंगे। सर, जहाँ पे मेन चीज़ पे फोकस करना चाहिए था, एजुकेशन में कैसे क्वालिटी आए, एजुकेशन कैसे बेहतर हो, वहाँ इसी सब में घचर पचर लगा करके 4 साल से ही चल रहा है बिहार का। सरकार का तो कोई ध्यान ही नहीं है, मैं कहूँगा। शिक्षा विभाग चंद अधिकारियों के बदौलत चलता है, सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं है इस पर। हम चाहें कि सरकार जल्दी ध्यान दे, जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ इंसाफ हो और स्कूलों को टीचर समय पे सप्लाई हो जाए। बगैर शिक्षकों के स्कूल चलें ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं है। तो ये हमारा प्राइमरी कंसर्न है। सरकार इस दिशा में सोचे और जल्द से जल्द पहल करे, हम तो कहेंगे। अब इसको चुनावी मुद्दा क्या बनाना है, ये तो छात्रों के, अभ्यर्थियों के आंदोलन के बगैर, विपक्ष की आवाज़ के बगैर ये संभव ही नहीं था जो हो रहा है। तो यही बात नतमस्तक हो चुकी है। अधिकारी का तो है ही, दबदबा ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर अधिकारी ने आदेश दिया कि मान लिया DM ने दिया या शिक्षा विभाग ने दिया, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन हम अखबार में पढ़े थे, तो उनको करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि जहाँ पे बाढ़ वाली स्थिति है वहाँ बंद कर दीजिए, स्कूल बंद रखिए, क्या दिक्कत है। बच्चे वहाँ कैसे पहुँचेंगे? रिस्की जगह पे, नाव पे बच्चे जाएंगे, आएंगे, कैसे जाएंगे, क्या पढ़ाई होगी वहाँ पे? तो जहाँ पे क्लासरूम में पानी घुस रहा है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कुछ दिन स्कूल बंद रखिए। पहले सारा इंतज़ाम आप कर लीजिए, नाव का अगर इंतज़ाम करना है तो कर लीजिए, लेकिन तब तक स्कूल बंद रखिए। ये भी आदेश है, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है इसमें। अभी तो संदीप सौरभ लगातार कार्यशैली तो पहले से ही हमने काफ़ी कार्यशैली पे आपत्ति जताई थी। पहले भी जब आउटसोर्सिंग एजेंसियों को बिहार के शिक्षा विभाग में ज़बरदस्ती सब जगह लगा दिया गया, स्कूलों में तीनों स्तर पर, अपॉइंटमेंट के स्तर पर, सर्विसिंग देंगे इस स्तर पर, और कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, सप्लाई मतलब दे रहे हैं। तो सप्लाई, सर्विसिंग और अपॉइंटमेंट तीनों लेवल पे आपने पूरे बिहार के सभी स्कूलों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के हवाले थमा दिया। हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं। छात्र राजनीति में बुनियादी उसूल हमारा है कि शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष।
शिक्षा महंगा होने की तरफ न जाए। लेकिन आज जब आउटसोर्सिंग एजेंसियां बिहार के सारे स्कूलों में एकदम कब्जा जमा करके बैठ गई और इसके चलते बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से फंडिंग जाती है, लेकिन वो नीचे ज़मीन तक जाने के बजाय आउटसोर्सिंग एजेंसी में उलझता है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हमने आपत्ति जताई। हमने बिहार विधानसभा में क्वेश्चन अरेज किया। क्वेश्चन जो मेरा था वो स्वीकार हुआ, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला। ये हमने कई बार कही बात है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 एजेंसियों को पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों का ठेका दे दिया गया कि आप विकास ट्रेडर्स, आपने देखा होगा विकास ट्रेडर्स नाम का एक एजेंसी, उसको विश्वविद्यालय में और कॉलेजों में टीचर सप्लाई करने का दिया गया है ठेका। विकास ट्रेडर्स लगता है जैसे कि कोई ईंट छड़ और बालू गिरवाना है, नाम सुनकर यही लगता है। तो इस स्थिति में, और ये 4 कंपनियां कहाँ से सेलेक्ट हुई? अलग अलग जिलों में आपने एजेंसी दिया तो कैसे दिया, कहाँ से तय हुआ? कहीं कोई टेंडर नहीं था इसका। तो ये सब करप्शन का महाजड़ बिछाने वाला अधिकारी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच की हमने मांग की, कोई जांच नहीं हो रहा है। तो ये होना चाहिए। चांपाकल पे हमने सुना स्कूल में जो बोरिंग लगा उसमें जांच हुई है, लेकिन क्या हुई है पता नहीं। लेकिन सब एजेंसियों का घालमेल है। शिक्षा मंत्री इस तरह के बयान क्यों देते हैं कि ये काम हो रही है, वो काम हो रही है? अब शिक्षा मंत्री भी अपने समय में अधिकारी ही थे पहले, तो अभी तो कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हम देख रहे हैं कि नहीं है शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी में और जो अधिकारी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं तो एक समय तक तो